आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, अपने आप में हैरान कर देने वाली कहानी है। और कहानी है अयोध्या से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अयोध्या। भी अयोध्या में पिछली साल लगभग 1.5 साल के आसपास हो गया, भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान भी हुआ था और काफी संख्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए लोग बाग वहां पहुंच रहे हैं। तो कहानी अयोध्या से है। हालांकि आज मैं मिस करने वाला था क्योंकि मेरे को बुखार है। आप मुझे देख भी रहे होंगे, आज मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ और बस डॉक्टर से कहानी सुनाने के बाद, अपलोड करने के बाद दवाई लूंगा, क्योंकि नजले से जो है बुखार हो गया, मौसम चेंज हो रहा है। तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं जिसमें कहानी है 7 तारीख की, 7 मार्च 2025 की। 7 मार्च 2025 को एक लड़के की शादी थी। शादी बड़े धूमधाम से होती है, नाच गाना होता है, बारात का स्वागत किया जाता है। लेकिन जैसे ही 8 मार्च को बारात विदा होती है और 8 मार्च की रात आ जाती है, दूल्हा दुल्हन वहां पर, दूल्हा दुल्हन के जो घर था वहां पर भी मंगल गीत गाए जाते हैं। दूल्हा दुल्हन को फिर लगभग 12:30 बजे उनकी सुहागरात जिस कमरे में होनी थी उसमें छोड़ा जाता है। दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब सुबह घर वालों के बार बार गेट खटखटाने के बाद भी गेट नहीं खुल रहे थे, तो घर वालों को थोड़ी चिंता हो जाती है। और जब वो देखते हैं तो जो उन्होंने उस कमरे का मंजर देखा वो अपने आप में चौंकाने वाला था और लोगों की चीखें निकल जाती हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। कहानी सुनाऊं उससे पहले फिर से वही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करो। अयोध्या में एक परिवार रहा करता था। परिवार में माँ, उस माँ के 2 बेटे और 3 बेटियां। पिताजी कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब जो एक बेटा था उसका नाम था प्रदीप, दूसरे बेटे का नाम था दीपक। प्रदीप की शादी पास के ही लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी थी जहां पर उसकी शादी तय हो जाती है। और शादी 2024 में उसकी तय होती है, लगभग 1 साल पहले। और घटना है ये 7 मार्च 2025 की। जब तारीख निकल के आती है शादी की तो वो आती है 7 मार्च 2025। 7 मार्च 2025 को बाकायदा घर में बड़ा धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही थी और शाम को बारात जानी थी। बारात भी चली जाती है। बारात का भव्य स्वागत किया जाता है लड़की वाले के यहाँ। लड़की का नाम था शिवानी। शिवानी से प्रदीप की शादी यहाँ पर हो रही थी। जब बारात बेटी वाले के घर पर पहुंच जाती है, बाकायदा खाना पीना होता है, नाश्ता होता है, डीजे भी बज रहा था और प्रदीप जो कि दूल्हा था वो भी बराबर अपनी शादी में खूब एंजॉय कर रहा था, नाच गाना कर रहा था। जैसे सब लोग रिश्तेदार, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी नाच रहे थे, तो प्रदीप भी इस का मजा लेने में सबसे आगे। शादी हो जाती है, फेरे हो जाते हैं, जयमाला हो जाती है। अब सुबह लड़की को विदा करने की बारी आती है। विदा भी हो जाती है लड़की बड़े धूमधाम से। पिता रोते हैं, माँ रोती है लड़की की, और लड़की को बड़े अच्छे ढंग से विदा कर देते हैं। अब 8 मार्च 2025 की लगभग 12 से 1 बजे के करीब लड़की अपने घर ससुराल में आ जाती है, यानी प्रदीप के घर। जब प्रदीप के घर आ जाती है तो जो लड़के वाले के यहाँ के रीति रिवाज होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, जैसे कंगना और आपका मंगल गीत। इस तरीके से वहां पर प्रोग्राम चल रहा था। और अगले दिन 8 मार्च को जब ये अपनी ससुराल आई थी और 9 मार्च को प्रदीप के यहाँ पर रिसेप्शन था शादी का। तो शाम का टाइम हो जाता है तो लोग बाग, जो प्रदीप का भाई था दीपक और जो मम्मी थी और भी रिश्तेदार थे, वो उन्हें सुबह 9 मार्च की सुबह जिस दिन रिसेप्शन था उन्हें मंडी जाना था सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो सब में यही डिस्कस होता है कि जल्दी से आप सो जाओ और सुबह मंडी भी जाना। प्रदीप को भी मंडी जाना था क्योंकि प्रदीप भी बहुत ही कामकाजी आदमी था और वो काम से कभी पीछे नहीं हटता था। प्रदीप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। प्रदीप एक गरीब परिवार से है और मकानों में टाइल्स लगाने का काम करता है। अब लगभग रात के 12:30 बज जाते हैं, सभी लोग सो जाते हैं क्योंकि अगले दिन मंडी जाना था।
कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। दूल्हा और दुल्हन को यानी शिवानी और प्रदीप को उनका जो कमरा था जिसमें सजा हुआ था फूलों से, पहली सुहागरात थी, सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी सो जाते हैं। अगली सुबह आ जाती है। सुबह के लगभग 9 मार्च 2025 की ये तारीख थी। सुबह के 7 बजे लड़के की माँ, प्रदीप की माँ अपनी बेटी से कहती है, यानी प्रदीप की बहन से, कि जाओ दोनों को, बहू को और प्रदीप को उठा लो, चाय वाय बन गई, चाय पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। अब वो जाती है, उसकी बहन जाकर किवाड़ बजाती है, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। वो आकर कहती है कि शायद लेट सोए हैं, लेट ही उठेंगे माँ। थोड़ी देर बाद फिर बहन जाती है, फिर से कुंडी बजाती है, लेकिन इस बार भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। अंदर कमरे में चुप्पी, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। अब वो बहन उसकी फिर से माँ से आकर कहती है कि भाई दरवाजा अंदर से नहीं खोल रहा, शायद सो रहा है। अब इस बार माँ जाती है। माँ जाकर जैसे ही गेट बजाती है, खूब धड़ल्ले से गेट बजाए जा रहे थे, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। माँ को कुछ शक होता है। माँ जब कमरे की जो खिड़की थी उसमें एक हॉल था, यानी छेद जो होता है, उसमें से झांकने की कोशिश करती है। जैसे ही वो अंदर झांकती है, एकदम सकपका जाती है और चीख पुकार मचाने लगती है। चीख पुकार सुनकर जितने भी घर में मेहमान आए हुए थे, घर के थे, वो सब आ जाते हैं और उस माँ से पूछने लगते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, आप क्यों चीख रही हो। तो माँ के मुंह से बोल तो निकलते नहीं है, लेकिन उंगली हाथ से इशारा कर रही थी कि अंदर। अब लोग बागों को भी समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि अंदर, आखिरकार अंदर की तरफ इशारा कर रही है, अंदर है तो है क्या। जब लोग बाग अंदर की तरफ उस छेद में से झांकते हैं तो वो भी एकदम दंग रह जाते हैं। फटाफट से जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। कुछ मेहमान जो जेंट्स थे वो सामने आते हैं, फिर दरवाजे को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद जो अंदर देखा तो प्रदीप का शव एक रस्सी से झूला हुआ मिला, और जो दुल्हन थी शिवानी, उसका शव बेड पर पड़े हुए मिला। अब देखकर एकदम चीख पुकार मच जाती है। चीख पुकार मच जाती है। प्रदीप को वहां से उतारा जाता है, नीचे लिटाया जाता है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे दोनों को डेथ घोषित कर देते हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब शिवानी के घर वालों को भी यहाँ पर फोन किया जाता है। शिवानी के घर वाले भी आ जाते हैं, वो भी वहां पर दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। इस पर कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद जब देखती है कि दूल्हा और दुल्हन 7 तारीख को शादी हुई है और सुहागरात वाले दिन ऐसे ऐसे घटना हो गई, तो वो इस पर अपनी छानबीन जुटाना चालू कर देते हैं। अब छानबीन में पहले पुलिस को लग रहा था कि शायद कोई ऐसा मामला होगा कि या तो लड़के का प्रेम प्रसंग हो या लड़की का प्रेम प्रसंग हो, जिसके चलते इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। दूसरा, जब पुलिस ने परिवार वालों से पूछा कि दरवाजा किसने खोला, तो परिवार वालों ने कहा कि दरवाजा खोला नहीं गया है, तोड़ा गया है, और हम सब ने, सबकी निगरानी में, रिश्तेदारों की में, ये दरवाजा खोलकर हम अंदर दाखिल हुए, अंदर से लॉक था। अब पुलिस को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जब दरवाजा अंदर से लॉक है तो सीधा सीधा उनके दिमाग में आया कि आत्महत्या का केस। अब पुलिस जब छानबीन में लग जाती है तो सबसे पहले मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है, शिवानी की भी और प्रदीप की भी। प्रदीप के मोबाइल पर उन्हें एक मैसेज मिलता है जो कि शिवानी के तरफ से किया गया था। शिवानी के मतलब किसी मिलने वाले ने किया गया था। लेकिन जब पुलिस पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से जांच पड़ताल निकालती है, कॉल डिटेल निकालती है, तो वो जो मैसेज प्रदीप के मोबाइल पर आया था, वो मैसेज प्रदीप ने ही अपने दूसरे नंबर से अपने ही मोबाइल पर किया था। तो पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद ये एक शक के बुनियाद पर जो है केस हुआ, घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि जब प्रदीप और शिवानी दोनों सुहागरात मनाने के लिए अंदर आए थे, तब प्रदीप ने मैसेज करा और पूछा होगा शिवानी से कि तुम्हारा पहले किसी के साथ ऐसा अफेयर था, या कोई तुम्हारा दोस्त हो, या कोई बॉयफ्रेंड हो, तो मुझे बता दो, जिस पर तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है, तुम फ़ोन लेकर नहीं आई। तो शिवानी उस पर कहती है कि नहीं, फ़ोन मैंने वहीं छोड़ दिया है, अब की बार जाऊंगी तो फ़ोन ले आऊंगी, वरना ना भी लाऊंगी तो दूसरा यहाँ पर ले लूंगी। इस पर
जो है प्रदीप थोड़ा शक जाहिर करने लगता है, जिस पर दोनों में आपस में लड़ाई होती है। और लड़ाई होने के बाद पहले जो प्रदीप था वो अपनी पत्नी शिवानी का गला दबाकर हत्या करता है, और फिर शायद उसके दिमाग में ये आ गया हो कि तूने ये क्या कर दिया, अब बाहर कैसे जाएगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, सुहाग रात है और सुहाग रात के दिन ही पत्नी की हत्या कर दी, या फिर अब तुझे पुलिस भी नहीं छोड़ेगी, जब पुलिस जांच करने के लिए आएगी तो सीधा सीधा उसने डर के ही मारे, या तो कहा कहीं भाग जा या फिर खुदकुशी कर ले। तो मेरे ख्याल से प्रदीप ने जो पुलिस की ने अपनी बात जुटाई है, जो सोची है, वो ये सोची है कि फिर प्रदीप ने ये सब सोचकर खुद को भी फंदे से लटकाकर आत्महत्या कर ली। अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पर नहीं हुई है, पुलिस छानबीन कर रही है। जैसे ही इस कहानी में कोई नया मोड़ आएगा, कि हालांकि पुलिस इस तरीके से भी सोच रही है कि कोई बाहर का व्यक्ति, कोई रिश्तेदार या कोई और तो अंदर नहीं गया था। पुलिस हर एंगल से इस घटना की पड़ताल कर रही है। जैसे ही इस घटना का खुलासा होगा, मैं आप लोगों के बीच यहाँ पर जरूर लेकर आऊंगा। बाद अंत में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों की आई, तो उसमें जो शिवानी थी उसका गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया कि शिवानी की जो मौत है वो गला दबाने से हुई है, और गले पर निशान भी यहाँ पर मिले। अब शिवानी के घर वाले भी वहां पर थे, तो लड़की वाले और लड़के वालों ने में एक समझौता होता है, एक बातचीत होती है कि दोनों की जो डेड बॉडी है उनको एक साथ ही यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाए। तो एक ही उन्हें शमशान ले जाते हैं और एक ही अर्थी पर दोनों को लिटाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि इसमें अभी कोई ऐसा बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। जैसे ही कोई बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि अभी अंदाजा ही ये लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर इसमें कोई ऐसा बड़ा खुलासा होता है तो मैं आप लोगों के बीच जरूर लेकर आऊंगा। तो ये थी आज की सच्ची कहानी, सुहाग रात के दिन पति पत्नी की मौत, जो कि अयोध्या से थी। उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है, आपको जागरूक करना है। रिश्ते हमारे बहुत अनमोल होते हैं, रिश्तों को बनाना बड़ा कैड़ा काम होता है। रिश्ते तोड़ तो 1 मिनट में दिए जाते हैं, लेकिन रिश्ते निभाने में और बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। तो जरूरत है हमें समझदारी की, समझदारी से कोई भी कदम उठाएं। अगर बिना समझदारी के कोई भी कदम उठाया जाता है तो वो नुकसानदायक होता है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं दीपक शर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।